हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में कैलेंडर के एक्सरसाइज करेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में हमने कैलेंडर के सारे जो थ्योरी थे उसको पढ़ लिया था। अब हम उस थ्योरी के बेसिस पे सारे एक्सरसाइज को करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर के सारे सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड से। ठीक है, चलिए आइए। वैसे हमने लास्ट में दो एग्जाम्पल लिया था कैलेंडर का, जो कि उसमें कुछ मिस्टेक रह गया था। उसको हम समझाते हैं कि क्या मिस्टेक रह गया था। ठीक है, आइए। हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे 25 फरवरी 2025 का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। देखिए, तो सबसे पहले हमका क्या करना होता है। जैसे इसको देखिए, पहले इसको डिवाइड करते हैं ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम लोग ये पता करते हैं कि ये इन 2025 सालों में टोटल कितने लीप ईयर होंगे और कितने कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक कैसे करते हैं। 2025 है तो इसको 2000 प्लस 25। हमने पिछले क्लास पढ़ा था कि जो 2000 है वो 400 का मल्टीपल होता है। 400 का मल्टीपल है, तो 400 का मल्टीपल कुछ भी हो, उसमें जो ऑड डे की संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो 400 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल है 400। ठीक है, जो 2000 है वो 400 में 5 का मल्टीप्लाई कर आता है। तो ये क्या है, ये जो 2000 है वो 400 का मल्टीपल है, तो इसमें ऑड डे की संख्या 0 हुई। क्या होगा, 0 होगा। अब बात है इसका, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल क्या है कि आप इसको देखिए कि इसमें कितने नॉर्मल होंगे। हालांकि ये 2025 है तो आप 25 में देखिए, क्योंकि 2025 का 2 महीना कैलकुलेट करना है, तो आप 2024 को मान चलिए। इसको आप लिख दीजिए 24 किस लिए माने हम 24 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब 2025 स्टार्ट हुआ तो जनवरी और फरवरी की बात करना है। अगर 25 पूरा ले लेंगे ना तो ये पूरे साल का कैलकुलेट हो जाएगा। फिर पूरे साल का नहीं करना है कैलकुलेट, क्योंकि केवल 2 महीना करना है, तो इसलिए हम 2024 तक का करेंगे कैलकुलेट। तो 2000 प्लस 24 अब पता करेंगे कि 24 में कितने नॉर्मल ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। तो क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। तो 6 से भाग देंगे ना तो 6 चौक 24, टोटल 4 छके 24, 4 छके 6 से 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 6 आएगा। 4 छके 24, इसका मतलब कि 24 सालों में 6 लीप ईयर होंगे। 6 लीप ईयर होंगे और जो बचेगा शेष 24 सालों में 6 लीप ईयर होंगे, और जो बचेगा शेष मतलब 24 6 18 क्या होगा, नॉर्मल ईयर। 18 क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 18 नॉर्मल ईयर में 18 ऑड डे होंगे। कितने होंगे, 18 ऑड डे। ठीक है, ये 18 ऑड डे लिखे है ना, चलिए इसको लिखते हैं 18 ओडी। ठीक है, ऑड डे। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 6 लीप ईयर में 12 विषम दिन जाएंगे। एक लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 6 लीप ईयर में 12 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 12 ऑड डे। तो टोटल कितने ऑड डे हो जाएंगे, 18 और 12 20 30, टोटल जाएंगे 30 ऑड डे। अच्छा, हम इसको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक क्या, इतना करने से बचने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि सिंपल है कि आप पता करिए कि 24 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 24 सालों में 6 लीप ईयर होंगे, तो डायरेक्ट 24 में 6 जोड़ लीजिए तो जाएगा 30। टोटल मिला के 30 ओडी होंगे। 30 ओडी मतलब ऑड डे। ठीक है, 30 होंगे। तो यानी कि हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 2000 सालों में 0 ऑड डे होंगे, 0, और 24 सालों में 30 ऑड डे होंगे। ठीक है, तो 30 और 0 कितना होता है, 30। ठीक है, 30 ऑड डे होंगे। अब आते हैं फरवरी मार्च में, तो इसको हम साइड लिखते हैं कि इन 2025 में टोटल 30 ऑड डे होंगे। ठीक है, इसमें अब 25 फरवरी, तो आप फरवरी को जानते हैं कोड क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि फरवरी दूसरा नंबर पाता है। तो पहले जनवरी फिर दूसरा फरवरी। जनवरी में जब ये संख्या क्या है, ऑड है, ऑड होंगे कितने लीप ईयर होंगे, 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़े थे कि जुलाई के पहले जितने भी मंथ होते हैं, अगर उनकी संख्या मतलब जो महीने के जो क्रमांक होता है, अगर वो ऑड है ना, ऑड नंबर है, तो उसमें ऑड डे कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, ये क्या है, जुलाई।
ये सब क्या, इसका क्रमांक 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, ये सब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसमें ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार जनवरी में कितने ऑड होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे जनवरी में 3, और फरवरी में पूरे महीना नहीं लेंगे, 28 नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 25 तक ही करना है कैलकुलेट है। तो आप फरवरी में 25 ले लीजिए, तो 25/7 कर लीजिए, पता कर लीजिए कितने ऑड डे बचेंगे। जब 25 दिनों को बनाएंगे, पेयर बनाएंगे 7 का, तो 7 तरीके 21 बच जाएगा, 7 तरीके 3 पेयर बन जाएंगे, लेकिन 4 बच जाएगा, क्योंकि 7/7 21, 21/25, यानी कि 7 के 3 पेयर बन जाएंगे, लेकिन 4 बचा जाएगा। तो ये 4 बचा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑड डे। यानी कि फरवरी के मंथ में 25 की वजह से 4 ऑड डे हो जाएंगे, टोटल मिला हो जाएगा 4 3 7। तो इतने की वजह से टोटल 7 ऑड डे, और इतने की वजह से 30 ऑड डे। ठीक है, अब 30 7 कितना होता है आपका, 30 हो जाएगा 37। अब ये 37 ऑड डे हो गए। अब इसका ही बनाएंगे पेयर, 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 37/7, 7 बचे 35, बचेगा 2, यानी कि कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर बचा 2। अब बताइए संडे मंडे, T4 ट्यूसडे, यानी कि कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। हम लोग का उस दिन वेडनेसडे आंसर आया था। ठीक है, हम उस दिन क्या किए थे कि इस 25 को पूरा ले लिए थे। क्यों गलत क्या हुआ, 25 हमें नहीं लेना चाहिए था, क्यों, क्योंकि 25 से केवल 2 मंथ ही लिए हैं, 25 से केवल 2 मंथ ही लिए हैं। ठीक है, तो पूरा नहीं ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए फास्ट, धीरे फास्ट होगा। जैसे हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 को कौन सा पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1950 से इसको ब्रेक करिए, 1900 प्लस इसको ऐसे ब्रेक करिए, ऐसे 1600 प्लस 300 प्लस 50। अच्छा 50 लेंगे, 49 लेंगे, 49 लेंगे, क्यों, क्योंकि 1950 का पूरा ईयर की बात नहीं कर रहे, केवल जनवरी की बात कर रहे हैं, इसलिए 1949 लेंगे। तो यहाँ देंगे 49। ठीक है, अब देखिए 1600 क्या है, 400 का मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल कुछ भी हो, 400 का मल्टीपल कुछ भी हो, उसका जो ऑड डे की संख्या होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑड डे की संख्या 0 होगा। प्लस 300 का पढ़े थे कि 100 हो तो 5 आएगा, 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 200 वर्षों में 3 होगा, और 200 वर्षों में 3, और 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 300 वर्ष, 300 वर्षों का 300 वर्षों में 1 विषम दिन होंगे, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होंगे। ठीक है, और 49, अब इसमें पता करना है कि 49 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, अच्छा डिवाइड कर लीजिए 49/4, तो 4 एकम 4 कट जाएगा 9, 4 दूनी 8। ठीक है, टोटल 12 लीप ईयर होंगे, टोटल कितने 12 लीप ईयर होंगे। तो जब हमें निकालना है 49 वर्षों में कितने कितने होंगे ऑड डे, तो सिंपल है, आप 49 में 49 जोड़ दीजिए, 49 में 12 जोड़ दीजिए, तो 9 2 11, 4 1 5 1 6, 61, टोटल जाएंगे 61 ऑड डे। ठीक है, यानी कि 61 एक 62, टोटल 62 ऑड डे होंगे। ठीक है, 62 ऑड डे होंगे। अब राइट इसको लिख देते हैं 62, यहाँ पे लिखते हैं 62 ऑड डे। इसमें क्या होंगे, 62 ऑड डे, इसमें 26 जनवरी में, इससे पहले कोई मंथ आता नहीं है, तो जनवरी, तो 26 दिनों में, 26 दिनों में कितने बनेंगे 7 पेयर, तो 26 डिवाइडेड बाई 7, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 तरीके 21, यानी कि 5 दिन बच जाएगा, यानी कि 5 दिन, यानी कि जनवरी के महीने में 26 तक 5 ऑड डे होंगे, 5 ऑड डे होंगे। जोड़ दीजिए 62 5 67 ऑड डे डिवाइड करिए 7 से। इस 60 और विषम दिनों को हम बनाएंगे 7 के पेयर में, कितने बच जाएंगे रिमेनिंग, 67 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 5 35, 7 6 28, 7 49, 7 56, 7 63, रिमाइंडर बचा 4, यानी कि 4 किसका होता है, थर्सडे, यानी कि थर्सडे हो गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार दिन था। ठीक है, चलिए और यहाँ पर लेते हैं, देखिए धीरे फास्ट करेंगे, थोड़ा सा कठिन लेते हैं। जैसे लेते हैं 25 जुलाई 2020। ठीक है, 2020 लेते हैं, 2021 लेते हैं, 2021। ठीक है, चलिए सिंपल क्या है, इसको पहले कैसे करिए, क्या 2021 पूरा लेंगे, नहीं 2020 तक लेंगे, क्यों, क्योंकि 2021 जब शुरू होगा तो केवल जुलाई तक के मंथ को लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें जब 2021 लेंगे, जब 2021 लेते हैं तो ये पूरे मंथ दिसंबर तो लेना नहीं है,
इन्हें कहाँ तक है, जुलाई तक, इसलिए हम इसको 2020 तक पूरा लेते हैं। हम देखते हैं 2020 सालों में कितने होंगे ऑड डे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए 2000 प्लस 20, ठीक है 20 ईयर ना। 2000 में ये जानते हैं 400 का मल्टीपल है, तो 400 के मल्टीपल होने की वजह से कितने ऑड डे होंगे, 0 होंगे। 20, इसको पता करिए कि इस 20 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 5 = 20, यानी 5 लीप ईयर होंगे। इस 20 सालों में 5 लीप ईयर होंगे। तो जब 5 लीप ईयर होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे ऑड डे, तो 20 + 25, 20 + 5, 5 की जोड़े क्योंकि 5 लीप ईयर होते हैं, तो 20 + 5 = 25, यानी टोटल मिलाकर 25 ऑड डे हो जाएंगे। अच्छा ये कैसे आया आप समझिए, जैसे 20 है, 20 सालों में 5 होंगे लीप ईयर, 5 होंगे लीप ईयर, और 15 कितने होंगे, 15 होंगे नॉर्मल ईयर। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 15 नॉर्मल ईयर में 15 ऑड डे, 15 ऑड डे। एक लीप ईयर में, सॉरी एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 15 नॉर्मल ईयर में 15 ऑड डे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 5 लीप ईयर में 10 हो जाएगा, 10 का जाएगा 10 ऑड डे, 15 और 10 25। देखिए आप इतना करिए या फिर डायरेक्ट इतना करिए, सिंपल। इसमें क्या करना होता है कि जितने इसमें जितने लीप ईयर होंगे डायरेक्ट उसको जोड़ दीजिए, तो 5 लीप ईयर होंगे, 20 + 25 हो जाएगा। इतना करने से बचने के लिए ठीक हम करेंगे, आप इस तरह करिएगा। ठीक, डायरेक्ट देखिएगा कि कितने लीप ईयर होंगे, उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा 25, यानी टोटल मिलाकर इतने इस 2020 तक 2020 सालों में टोटल 25 ऑड डे होंगे, टोटल 25 ऑड डे होंगे, यहाँ लिखते हैं 25। ठीक है, अब इसकी बारी, जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, मई को 5, इसको 25 ऑड डे लिख दीजिए, 25 ऑड डे। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 5 6 7, 7 ना क्यों, जुलाई 7 क्यों नहीं है, जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है जुलाई। अब हम जानते हैं ये ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो इसमें दिनों की संख्या, इसमें ऑड डे 3 होंगे, इसमें ऑड डे 3 होंगे, इसमें ऑड डे 3 होंगे, इसमें ऑड डे 3 नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 25 लेना है हमें, जुलाई के महीने में 25 तक ही लेना है। अच्छा जनवरी अगर पूरा जुलाई होता तो 3 लेते हैं, लेकिन हमें लेना 25 तक, तो यहाँ 25 लीजिए। जुलाई का मंथ 7 है, लेकिन हम 25 लेंगे, तो 25 में कितने, 25 दिनों में कितने बनेंगे, कितने होंगे ऑड डे, तो आप 25 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 × 3 = 21, 4 बचेंगे ऑड डे, तो यहाँ जुलाई के महीने में 4 देंगे। अब जुलाई के पहले की बात करें ना, जनवरी फरवरी मार्च जुलाई के पहले की, तो ऑड नंबर वाले में 3 विषम दिन होते हैं, और बाकी जो इवन नंबर है उसमें 2 होंगे, 2 2 2। ठीक है, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 4 19, टोटल मिलाकर 19 विषम दिन होंगे, टोटल मिलाकर 19 विषम दिन होंगे। इस इतने में 19 विषम दिन होंगे, 19 ऑड डे। और यहाँ कितना था, 25 था, 25 और 19, 25 10 35, 35 5 40, 4 44, तो मिलाकर 44 ऑड डे होंगे। डिवाइड करिए 7 से, 44 ऑड दिनों जो ऑड डे आ रहे हैं उसमें देखिए कितने बनेंगे पेड़ 7 के, तो 44 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 5 = 42, 7 × 6 = 42, बचा 2, यानी कि 2 बचा रिमाइंडर, यानी 2 किसका होता है, ट्यूसडे का, यानी कि 25 जुलाई 2021 को बनेगा ट्यूसडे, क्या बनेगा, ट्यूसडे। ठीक है, TUESDAY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी प्रैक्टिस करिए, अभी बहुत कम समय में क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये आपको समझा रहे हैं, उसका टाइम लग रहा है। जैसे हम लेते हैं 27 जून 2022, ठीक है 22, सिंपल करना है, 22 को ब्रेक करिए। क्या 22 पूरा लेंगे, नहीं, 22 पूरा क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो मंथ है ये पूरा क्यों ओनली जून तक की बात करता है, इसलिए जितने कंप्लीट हो चुके हैं ईयर उसकी बात करेंगे। 2021 तक पूरा हो चुका है, तो 2021 को ब्रेक करेंगे, 2021 को 2000 + 21, 2000 में जानते हैं कि ऑड डे की संख्या 0 होगा, 21 में जाने इसको डिवाइड फिर 4 से, 4 × 5 = 20, 5 लीप होंगे, 21 5 26, 26 ऑड डे हो जाएंगे, 26 ऑड डे हो जाएंगे। हम पता किए हैं कि 21 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 21 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, 21 सालों में कितने लीप होते हैं, 21 सालों में 5 लीप ईयर होते हैं, तो 5 को जोड़ दिए 21 में, 21 5 26, 21 5 26, तो टोटल मिलाकर इस 2021 तक में टोटल मिलाकर 26 ऑड डे होंगे, 26 ऑड डे होंगे, 26 ऑड डे होंगे। ठीक है, अब बात करें जून में, 1 जुलाई, जून का महीना होता है छठा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, बात रहा इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 6 वाले में क्या होगा, पर 27 लेना है, पूरा जून नहीं लेंगे, 27 तक लेंगे, तो 27 में 27 में 7 से डिवाइड करिए, 7 × 21 7 × 28, 28 लेंगे, क्यों, क्योंकि इसे कम लेते हैं ना, 27 लेंगे, 7 × 21
छः छः बचेंगे विषम दिन, 6 बचेंगे विषम दिन ना, तो हो जाएगा 6 विषम दिन। ठीक है, अगर पूरा जून की बात करता तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 लिखते हैं, क्योंकि ऑड नंबर इवन नंबर है ना, इवन नंबर वाले में 2 विषम दिन होते हैं जुलाई के पहले के लिए। ठीक है, तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 6 19 टोटल मिलाकर 19 विषम दिन, यानी कि इस 27 जून में 19 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, 19 और 26 कितना हो जाएंगे, 19 26 4 30। ठीक है, 26 4 30 30 40 5 45 जोड़ लीजिए, 6 9 6 15 5 2 3 4 45। अब देखेंगे 45 दिनों में कितने बचे, कितने होते हैं ऑड डे। तो 45 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 बचे 7 छके 42, 7 छके 42, 3 बचा, 3 मतलब वेडनेसडे। इसको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, वेडनेसडे, WEDNESDA वेडनेसडे। ठीक है, कैसे बचाने, 3 को W मतलब इसको घुमा दिए 3 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अच्छा ये आप रिमाइंड करते हैं, 0 कोड होता है संडे का, क्यों, क्योंकि संडे होता है ऑफ डे। मेरा वर्किंग डे स्टार्ट होता है मंडे से, कब स्टार्ट होता है, मंडे से। तो मंडे हिंदी लिखिए मन डे। ठीक है, ऐसा लिखते हैं मंडे, तो मन डे, इसको मन को 1 कर दीजिए, मन 1। ठीक है, ट्यूसडे का जो ट्यूसडे होता है TUESDAY, T for 2 मान लीजिए 2। ठीक है, ट्यूसडे का 2। बात रहा है वेडनेसडे का, वेडनेसडे में W होता है, इसको घुमा के 3 कर दीजिए। ठीक है, थर्सडे में THUR थर्सडे होता है, इसको इसमें कितने डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं। फ्राइडे, फ्राइडे का F फॉर फ्राइडे, F फॉर 5 यानी 5 होगा। ठीक है, फ्राइडे का 5 कोड होता है। सैटरडे, सैटरडे को 6 कर दिए, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लेते हैं हम लोग 12 लेते हैं, 12 सितंबर। ठीक है, 2022। ठीक है, क्या 22 पूरा लेंगे, नहीं, हम कितना लेंगे, 2021, 2021। इसको ब्रेक करिए, 2000 प्लस 21, इसमें कितने ऑड होंगे, 0, इसमें कितने ऑड होंगे, 21 सिंपल 4 से डिवाइड करिए, तो 4 बचे 20, 5 लीप ईयर होंगे, 21 5 26, टोटल 26 ऑड डे होंगे। तो 0 और 26 26 ऑड डे, कितने हो जाएंगे, 26 ऑड डे, यानी इसमें जाएंगे 26 ऑड डे। ठीक है, इसको ब्रेक करिए, सितंबर 9 महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें जुलाई तक, इसमें टोटल इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे। ठीक है, इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अगस्त, अब जुलाई के बाद जो इवन नंबर होता है इसमें 3 होता है। क्या सितंबर के महीने में पूरा दिन लेंगे, नहीं लेंगे, 12 तक, तो लेंगे 12। ठीक है, अब 12 में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 12 दिनों के जब बनाएंगे पेयर, तो कितने ऑड डे होंगे 12 दिनों में, तो 12 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 कम 7 5, यानी 5 ऑड डे होंगे। कितने होंगे, इस 12 दिनों में 5 ऑड डे आएंगे। ठीक है, जोड़िए, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 3 18 18 3 21 18 3 21 21 5 26, यानी कि टोटल कितने ऑड डे होंगे इस 12 सितंबर तक, टोटल 26 ऑड डे होंगे। ठीक है, 26 ऑड डे होंगे, 26 कितना होता है, 25 50 तो 52, कितना हो जाएगा, 52 ऑड डे। अब इन 52 दिनों का ही बनाएंगे 7 का पेयर, तो जो बनाएंगे 7 का पेयर, 7 7 49 बचेगा 3, यानी कि टोटल का 3 मतलब वेडनेसडे, WEDNESDAY, 3 मतलब क्या होता है, वेडनेसडे, WEDNESDAY। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं आपका, जैसे कि एक और लास्ट यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, जैसे अब लेते हैं नवंबर, थोड़ा लॉन्ग लेते हैं ना, थोड़ा लॉन्ग। जैसे अब मानते हैं कि 12 नवंबर यानी इसको मान लीजिए 15, क्योंकि हर बार 15 से मिलता था, मान लेना अलग। 12 नवंबर 2016, ठीक, 16 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2017। ठीक है, 17 मान लेते हैं। अब क्या कहते हैं, चलिए अब 17, क्या 17 पूरा लेंगे, नहीं, क्यों लेंगे, क्योंकि ये पूरा, ये जो ईयर है ये नवंबर तक ही लिया गया है, ये ईयर जो है वो नवंबर तक ही लिया गया है, इसलिए हम 2016 तक की बात करेंगे, 2016 तक ही। अगर ये ईयर कंप्लीट होता तो हम ये पूरा को 17 ले लेते हैं, लेकिन ये ईयर चल रहा है, प्रोसेस में है। ठीक है, क्या लेंगे, 2016 लेंगे, तो 2016 सालों में इसको ब्रेक करिए, 2000 प्लस 16। ठीक है, इसमें ऑड डे की संख्या 0 होगी, इसमें पता करें कितने लीप ईयर होंगे, 4 चौके 16, 4 लीप ईयर होंगे, तो 16 4 20
डायरेक्ट क्या करते हैं 16 में डायरेक्ट 4 जोड़ेंगे। 4 कहाँ से आया पता किए कितने लीप ईयर होंगे, 4 चौके 16, 16 सालों में 4 लीप ईयर होंगे, डायरेक्ट जोड़ दिए 16 में 4, तो 16 4 20, यानी कि 2016 सालों में टोटल मिलाकर 16 20 टोटल 20 ऑड डे होंगे। कितना होंगे 20 ऑड डे। सिंपल बात है, नवंबर 11 महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब जुलाई तक कैलकुलेट, विषम दिनों में 3 होंगे, विषम वाले में 3 होंगे, विषम वाले में 3 होंगे, विषम वाले में 3 होंगे, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, ठीक है। इसमें अब सम वाले में 3 हो जाएंगे, सम वाले में 3 3 3, इसमें 2, विषम वाले में 2 हो जाएंगे। उल्टा जुलाई अगस्त में उल्टा हो जाता है, ठीक है, अगस्त के बाद उल्टा हो जाएगा। क्या नवंबर के महीने में पूरा दिन की बात करेंगे हम? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 15 दिनों का ही बात करा, तो 15 दिनों में कितने ऑड होंगे, तो 15 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 2, यानी कि 2 पेयर बन जाएंगे, एक दिन बच जाएगा। जब भाग देंगे 7 से, 7 दूनी 14, एक बचेगा ना, एक, तो एक विषम दिन होंगे, यानी कि इस 11वें महीने में केवल एक विषम दिन होगा। 15 दिनों के अंदर एक विषम दिन आएगा। जो जोड़िए इसको, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 3 18 18 18 3 21 21 2 23 23 3 26 26 1 27, यानी कि 15 नवंबर तक टोटल मिलाकर 27, सॉरी जोड़ ले, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 18 18 3 21 21 2 21 2 23 21 2 23 और 23 3 26 और 27, टोटल मिलाकर 27 होंगे ऑड डे, ठीक है। इतने में 27 ऑड डे होंगे, इतने में 20 होंगे। 27 और 20 कितना होता है? 27 20 40 47, टोटल मिलाकर 47 ऑड डे। अब देखेंगे कि 47 जो विषम दिन आए हैं उसमें कितने पेयर बनेंगे 7 के। तो 47 हैं, 7 से भाग देंगे, 47 को भाग देंगे 7 से, तो 7 बच्चे 5 के 42 बचेगा 5, यानी कि बचेगा 5 फॉर फ्राइडे, क्योंकि 5 से फ्राइडे होता है, क्या होता है 5 से फ्राइडे हो गया ना, जो फ्राइडे होता है FRIDAY, F और 5 होता है 5, यानी कि इस तारीख को दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। चलिए अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं, बल्कि हल्का ये टफ होता है, लेकिन आइए बढ़ाते हैं स्टडी, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग कैलेंडर से मैच मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल मांग चल रहे हैं हम। जैसे आइए देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि 15 जुलाई 2020 को पढ़ रहा है TUESDAY, ठीक है। अब आप कैलेंडर खोल के इसको मिलाइएगा नहीं, ठीक है ना, ये हम बस एग्जाम्पल पे लिए हैं कि 15 जुलाई 2020 को ट्यूसडे पढ़ रहा है, ठीक है ना, इसको आपको मिलाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब हम बोल रहे हैं कि ये बताइए कि 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। ये पहले बता रहे हैं कि ये हम एग्जाम्पल बस समझाने के लिए लिए हैं, ऐसा कैलेंडर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बस एग्जाम्पल हम दे रहे समझा रहे आपको। चलिए आइए, अब पता करना है कि ये 2022 है, ठीक है, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर पता करना, ईयर डिफरेंस है, तो कितने सालों का डिफरेंस है? 2 सालों का डिफरेंस है। क्या इन 2 सालों में कोई लीप ईयर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2 सालों में कोई लीप डिफरेंस कितने का है? 2 साल का है, डिफरेंस कितने का है? 2 साल का। सर इसको थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो ऐसा करिए, इसको आप 2032 कर दीजिए, 2032, ठीक है, 2032। अब 2032 को 2032 को डिवाइड करिए 2020 से, क्या बचा? 2 1, यानी टोटल में 12 साल, यानी अब पता करना है 12 सालों में, 12 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 से भाग देंगे ना, 12 को भाग देंगे 4 से, तो 4 के बाद 3 लीप ईयर होंगे, तो इन 12 सालों में कितने ऑड डे होंगे? तो 3 लीप ईयर होंगे, तो 12 3 15, टोटल मिला के 15 ऑड डे होंगे, ठीक है। अब क्या करिए, ये 15 ऑड डे होंगे, कितना होंगे, सॉरी यहाँ पे ये कितने हो, इसमें कितने होंगे? 15 ऑड डे होंगे। ट्यूसडे कोड क्या होता है? T42 होता है, यानी कोड कितना होगा? 2। ये तो सब सेम है, तो कोई मतलब नहीं इसको सॉल्व करने से, इससे पता है था। ट्यूसडे कोड क्या है? 2 है, तो 15 2 कितना हो गया? 15 + 2 हो गया 17, बटे 7 करिए, 7 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो 7 दूनी 14, बचा 3 फिर क्या होता है? 3 को होता है वेडनेसडे, यानी कि इस दिन क्या बचेगा? वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे, यानी कि अगर 15 जुलाई 2020 को मंगलवार है, तो 15 जुलाई 2032 को आपका दिन पड़ेगा वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
हम बोल दिए 15 जुलाई 2024, ठीक है, 24 में बनिए, इसको बोल रहे हैं 27 को पढ़ रहा है थर्सडे, क्या पढ़ रहा है, थर्सडे, ठीक है। और हम पूछ लिए आपसे कि 15 सितंबर 2035, ठीक है, तो कौन सा पड़ेगा, ठीक है। आप फिर से बता रहे हैं ये एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल के माने हैं, आपको प्रिंटर वैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले लिखिए कि कितने सालों गैप है, तो 2035 माइनस 2027, 15 साल गया 8, कितना जाएगा 8, ये कट जाएगा, यानी 8 सालों का गैप है। तो आप ये बताइए कि 8 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर होंगे। तो 8 सालों में कुल मिलाकर कितने ऑड डे आएंगे, तो सिंपल तरीका है कि जितने ऑड डे होते हैं उसको जोड़ दीजिए, पूरे ईयर में, तो 8 और 2 10, यानी कि इन सालों में 10 ऑड डे होंगे, कितने होंगे, 10 ऑड डे होंगे। अब बात रहा इसमें जुलाई अगस्त में, ठीक है, ये तो कॉमन है, कोई मतलब नहीं है, जुलाई और अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर इतना इसमें, ठीक है। हाँ, तो आइए डेट सेम कोई मतलब नहीं है, जुलाई और सितंबर देखिए कितना, तो जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई सॉरी ऐसे लिखा है 7 8 9, क्योंकि 9 है ना, ये 9 है, तो 7 8 9, तो जुलाई के पहले में विषम वाले में 3 होते हैं, फिर सम वाले में 3 होते हैं, जुलाई के बाद वाले में, और इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 6 2 8, कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे ऑड, ठीक है। अब 9 8 इसको बैठ कर लीजिए, ये जो दिन है, थर्सडे कोड क्या होता है 4, क्या होता है 4, इसको भूलिएगा नहीं कभी भी, ठीक है। 4 10 8 8 18 18 4 22 22/7, जो 22 दिन आए ऑड डे, इसको भी देखना है कि इसके अंदर कितने पेयर बन सकते हैं 7 के, ठीक है। जब 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 21 बचेगा 1, क्या होता है मंडे, क्या होता है मंडे, ठीक है, मंडे, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कल एक बार और इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन लेकर आएंगे और समझाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।